गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज़ मिर्ची सीधी बात तीखी बात में। देश में आज एक अहम मुद्दा जो है, एक चिंताजनक विषय जो है वो यह बन चुका है कि आज हमारे देश की माँ, बहनें और बेटियाँ जो है वह सुरक्षित नहीं है। किसी भी जगह पे आने जाने में, रात में निकलने में उन्हें काफ़ी परेशानियों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आए दिन देश में आप इस तरह की खबरें सुनते होंगे कि देश के माँ, बहनें और बेटियों के साथ में बलात्कार किया जा रहा है, उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आज हमारे देश की छोटी छोटी बच्चियाँ 2 साल की, 4 साल की, इन सारी बच्चियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, उनके साथ में बलात्कार किया जा रहा है। ये काफ़ी चिंताजनक विषय बनता जा रहा है। इसी बात को लेकर के आज हमने अपने सहयोगी रतन तिग्गा जी के साथ में इस बात पे चर्चा करने की सोची। स्वागत है आपका रतन जी। जी बहुत धन्यवाद। रतन जी, देश में एक अहम मुद्दा जो है, एक चिंताजनक विषय जो है वो बलात्कार बन चुका है। हर दिन आप खबरों में देखते होंगे कि देश में हमारे जो माँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, उनके साथ में बलात्कार किया जा रहा है, उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, उन्हें बुरी तरीके से उनका कत्ल भी कर दिया जाता है, खून भी कर दिया जाता है। कई ऐसे मामले आते हैं कि घर के ही किसी सदस्य ने अपने बेटी के साथ में बलात्कार किया, अपनी बहन के साथ में। बहुत सारी इस तरह की खबरें आ रही है। और झारखंड में तो आप देखते होंगे कि झारखंड में भी अभी इस तरह की खबरें जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। क्या कहना चाहते हैं आप? जिसके ऊपर मैं तो ये कहना चाहूँ कि सिर्फ झारखंड में ही, पूरे भारतवर्ष में ही ये रेप के केसेस काफ़ी बढ़े हुए हैं। और जैसे कि अगर हम बात करें यूपी के, तो यूपी में 2020 का जो रेप का आंकड़ा था वो लगभग 2232 रहा था। रतन जी, मैं इस पे आपको बताना चाहूँगा कि झारखंड भी जो है वो कहीं से भी पीछे नहीं है। वर्ष 2020 में जो अभी जस्ट अभी बीता ही है, उसमें लगभग 2168 केसेस जो है बलात्कार के साथ में, जो हमारी माओ, हमारी बहनों के साथ में, हमारे देश की झारखंड की बेटियों के साथ में किया गया। 2168 मामले जो है वो सामने आए हैं। और कुछ अभी हाल में ही इस तरह की जो चर्चाएं हैं, जो घटनाएं, वो झारखंड में काफ़ी प्रचलित है। मतलब काफ़ी लोग, मतलब हर दिन सुबह आप अखबार खोलेंगे तो आप देखेंगे कि किसी के साथ में बलात्कार हुआ है। तो अभी कुछ कुछ ऐसी घटनाएं, जैसे भी हाल में ही चतरा में कुछ दिनों पूर्व, लगभग 4-5 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले जो है, चर्चा में एक 50 से 60 वर्षीय महिला के साथ में बलात्कार किया गया। और महिला जो थी उसके साथ में बलात्कार तो किया ही गया, लेकिन क्रूरता की हद तो तब पार हो गई जब उसके मतलब प्राइवेट पार्ट में स्टील का ग्लास जो है बलात्कारियों ने वो डाल दिया। मतलब इंसान कहाँ तक, मतलब किस हद तक जा रहा है, ये सोचने वाली बात हो गई और काफ़ी चिंता का विषय है। जी, आपने बहुत सही, एक अच्छी बात बोली कि इंसान की सोच कहाँ तक जा रही है। तो इस सोच पे मैं एक और केस से आप रोशनी डालना चाहूँ कि एक 50 साल की महिला, जो कि एक आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिला थी, यूपी की बदवान के रहने वाली थी। जी जी। तो उनके साथ भी एक मंदिर में बलात्कार किया गया और मंदिर के एक सूखे कुएं में उनकी बॉडी को डाल दिया। मंदिर जैसे जगह को भी, मतलब पवित्र जगह को, मतलब छोड़ा नहीं जा रहा है। जी। और उनके घर वालों का भी कहना था कि मंदिर के जो पुजारी थे और पुजारी के सहयोगी द्वारा ही ये काम किया गया है और उसका रेप करके उसे मारा गया है। वही, मतलब सोच इतनी, मतलब निचले स्तर का होता चला जा रहा है कि मंदिर जैसे जगह में भी एक पुजारी है जिसे लोग काफ़ी इज्जत के नज़र से, काफ़ी रिस्पेक्ट के नज़र से देखते हैं। चाहे वो पुजारी हो या फिर मौलवी हो, वो किसी धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं और लोग उसके पीछे चलते हैं, एक आस्था होती है उन पे। लेकिन वैसे लोग भी अब इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जी, अब हमारे देश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है ये हम इन मामलों से देख सकते हैं कि हमारे जनता की सोच, मतलब ऐसे जो दुष्कर्म करते हैं उनकी सोच क्या है कि वो एक इतने अच्छी जगह पे एक मंदिर में होके भी इस तरीके कार्य कर रहे हैं। और इस मामले में एक और बात सामने आई थी कि एक बीजेपी की महिला थी, वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की एक सीनियर मेंबर है जी। तो उनका ये कहना था कि हमने महिलाओं को काफ़ी समझाया कि इस तरीके से शाम के वक्त घर से ना निकले, अगर निकल रहे तो किसी बच्चे को लेके निकले। तो फिर ये तो मतलब जो उनका कहना है कि महिलाएं जो है वो शाम में नहीं निकले या किसी को अपने साथ में लेके निकले, तो फिर ये फ्रीडम वाली बात आ कहाँ रही है? फ्रीडम तो वैसे भी खत्म होती दिख रही है। जी, वही तो मैं उनकी बात से सुनकर, उनकी बात को मैं चौंक गया कि मतलब किस तरीके से वो कह रहे कि महिलाओं को शाम में नहीं निकलना चाहिए। मतलब उन्हें कोई काम है तो वो निकल नहीं सकती है। जी। तो अभी तो मतलब काफ़ी इस तरह की घटनाएं जो है वो हमारे झारखंड में भी
बढ़ गई है। मैं किसी सरकार के ऊपर मैं दोष नहीं मानना चाहूँगा, या बीजेपी हो या जेएमएम हो या किसी भी पार्टी की सरकार हो। अभी आपने एक काफ़ी मतलब फेमस रहा ये मुद्दा, भी आपने हाल में ही सुना होगा, जिसकी आज गिरफ्तारी भी हुई है। शेख बिलाल नाम के युवक ने, जो कि मतलब जिसने अपनी पत्नी के साथ में ही बलात्कार किया और उसके बाद में और मांझी के एक जंगल में ले जा करके उसका कत्ल किया, उसके सर को भी काट दिया, उसके पूरे शरीर को छत विछत कर दिया। मतलब इतनी हैवानियत, इतनी क्रूरता कहाँ से लाते हैं। और फिर मतलब वो अपने खेत में ले जा करके, कुछ दूरी पे उनका खेत था और मांझी में ही, चंदवे के गांव में, तो फिर वहाँ पे उसके सर को, लड़की के शव को, सर को उन्होंने दफन कर दिया। तो मतलब क्रूरता बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ चुकी है। लोगों का जो मतलब सोच जो है वो मतलब काफ़ी नीचे चला जा रहा है। जी, आपने तो ये कहा कि ये बहुत शर्मनाक बात है, लेकिन मतलब इस मामले के ऊपर काफ़ी बड़ा मुद्दा भी इसे बनाया गया झारखंड में, यहाँ तक कि यहाँ के सीएम के ऊपर हमला भी किया गया। सीएम के ऊपर हमला करना मतलब एक सोची समझी मतलब साजिश रही है। मतलब लोगों ने सीएम के काफिले को रोका, उस पर मतलब नारे लगाए गए, कुछ कुछ गाड़ियों पर तोड़फोड़ भी की गई। लेकिन वहाँ पे जो मांग थी उनकी कि महिलाओं पर अत्याचार बंद किया जाए, तो कहीं ना कहीं लोगों में रोष है, गुस्सा है। और मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि मतलब हेमंत सोरेन की सरकार है, अगर बीजेपी की भी सरकार होती है तो मतलब ये ऐसा संभव नहीं है। अगर कोई पति जो है अपने पत्नी के साथ में वो किसी जंगल में ले जा करके उसे बलात्कार करता है, उसके साथ में उसका कत्ल कर देता है, सर को कहीं पे ले जा करके दफन कर देता है, सरकार किसी की भी हो, चाहे वो जेएमएम हो या बीजेपी हो, मतलब कोई मतलब ऐसा सिस्टम तो है नहीं कि वो किसी के पीछे में कैमरा लगा करके रखे कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। कभी भी कोई भी कुछ कर सकता है। हाँ, दिलचस्पी वाली बात ये है कि थोड़ा मतलब रोष व्यक्त होने के बाद, या रोष नहीं, पुलिस अपना काम कर रही है, भली भांति कर रही है। आपने देखा कि इस पे फिर काफ़ी छानबीन हुई। आईजी स्तर के जो मतलब अफसर भी है वो भी घटनास्थल पर गए और उन्होंने जांच पड़ताल किया। और फिर आज जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने में है। शेख बिलाल जिसने मतलब हत्या किया था अपना पत्नी का काफ़ी क्रूरता से, तो उसे मतलब अरेस्ट भी कर लिया गया है। जी, ये हुआ तो है, लेकिन आप जहाँ यहाँ बात कर रहे हैं कि उस मामले को उतनी महत्ता देने के बाद ही उस पर कार्रवाई की गई, तो मैं इस बात पे पुलिस की लापरवाही समझता हूँ कि वो पहले क्यों नहीं किए। देखिए, बात ऐसी है कि कभी कभी किसी किसी मामले में ध्यान जो है आकर्षित कराना भी पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि ध्यान आकर्षित, पुलिस शुरू से इस मामले में वो जांच पड़ताल कर ही रही थी। कुछ कुछ मतलब तथ्य जो है तो होते हैं, उन्हें कड़ियों को जोड़ना पड़ता है, तभी पुलिस जो वो सिस्टमैटिक जो है वो आगे बढ़ सकती है। जांच की भी एक प्रक्रिया होती है। किसी को भी मतलब पुलिस ऐसा नहीं है कि वो शक के आधार पर उठा के ले गई और जा करके मारपीट करके कुछ भी कबूलवा ले, ऐसा कुछ नहीं है। तथ्य जो होते हैं, जो कड़ियाँ होती है, उन्हें मिलाना पड़ता है और इसमें एक टाइम जो होता है वो लगता ही है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब इस तरह की घटनाएं तो मतलब सिर्फ झारखंड ही नहीं, मतलब पूरे देश भर में चल रही है। मतलब हर जगह पे महिलाओं के साथ में गलत व्यवहार हो रहा है। केस आपके सामने रखना चाहूँगा। एक बहुत ही प्रचलित केस रहा था हाथरस का केस, जिसमें एक महिला को कुछ ठाकुरों द्वारा दुष्कर्म किए गए, उसके साथ जी, उसके बलात्कार किए गए, उसे मार दिया गया। और इसमें भी पुलिस ने कुछ ज़्यादा खास छानबीन नहीं की। और यहाँ पुलिस की बर्बरता भी देखी गई कि पुलिस ने किस तरीके से बिना उसके घर वालों को बताए हुए उसकी लाश को जला दिया। उन्होंने आगे भी बताया, मतलब सरकार को उन्होंने बताया कि कोई एविडेंस नहीं मिला, किसी तरह का बलात्कार नहीं हुआ। लेकिन जब मीडिया ने इस बात को आगे तक पहुंचाया, तब जाके ये केस सीबीआई को सौंपा गया। उसके बाद ये निष्कर्ष निकल के आया कि हाँ, महिला के साथ रेप हुआ है और इन लड़कों द्वारा, इन बलात्कारियों द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया। जी रतन जी, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मुद्दा है रतन जी, वह काफ़ी सोचनीय होता जा रहा है, विचारणीय होता जा रहा है कि हमारे मतलब हमारी महिलाएं जो है, हमारे घर की बहू जो है, हमारे घर की बहनें, बेटियां जो है, वो हमारे देश में वो बिल्कुल असुरक्षित होती जा रही हैं। मतलब प्रशासन से भी भरोसा जो है वो ख़त्म होता चला जा रहा है। आपने जैसा कि हाथरस के बारे में बताया, हाथरस का मुद्दा जो था वह काफ़ी मतलब प्रचलित रहा है और देश में इस चीज़ को लेकर के काफ़ी उठापटक भी हुआ। आपने देखा होगा खबरों में, सोशल मीडिया में इस तरह की खबरें आ रही थी कि पुलिस ने जो है घर वालों को बिना बताए जो है उसके शव का मतलब अंतिम संस्कार तो कहेंगे ही नहीं, ये अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है ही नहीं। मतलब वो एक तरह से कहा जाए कि उसके शव को मतलब अपमानित किया गया, जंगल में, खेत में उसे ले जा करके परिवार वालों को बिना बताए हुए जला दिया गया। सच को छुपाने की कोशिश की, सच को छुपाने की कोशिश की
की गई, मतलब चाहे वो झारखंड हो रतन जी, या फिर यूपी हो, या देश का कोई हिस्सा हो, वो अब नहीं बचा है कि मतलब कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पे हमारी माँ की, हमारी बहनों की मतलब चीख पुकार की आवाज़ नहीं आती हो। रतन जी, एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा। आपने यूपी की घटनाओं का उल्लेख किया, मैंने आपको झारखंड की कुछ घटनाओं के बारे में बताया जो कि अभी करंट में ही घटे हैं, लेकिन इस बात से भी मुंह नहीं फेरा जा सकता है। झारखंड की जो सरकार है, तो आपने देखा होगा कि यहाँ की प्रशासन और सरकार वो काफ़ी एक्टिव दिखी। जैसे कि सरकटी 100 का जो मामला है जो कि ओरमांझी में हुआ, आज ही उसके उसके जो आरोपी है उसे अरेस्ट कर लिया गया और पूरे मामले को जो है वो क्लियर कर लिया गया है कि बिलाल ने ही अपनी पत्नी का मर्डर किया था। मतलब कहने का मतलब है कि घटनाएं तो हर जगह पे घट रही है, हर राज्य में घट रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ झारखंड में ही घट रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेमंत सरकार में ही घट रही है या बीजेपी की सरकार में घट रही है। घटनाओं का कोई माए बाप नहीं होता है, घटनाएं हर जगह होती है। तो आप देख सकते हैं कि प्रशासन कितनी एक्टिव है। आप देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में भी, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, मतलब शहरी क्षेत्रों से ज़्यादा मतलब क्राइम्स वगैरह होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि मतलब ग्रामीण क्षेत्रों की ओर मतलब बहुत ज़्यादा प्रशासन या मतलब ये सब एक्टिव होते नहीं हैं। फिर भी आप देखते होंगे कि झारखंड में और रांची में खास करके हमारे जो ग्रामीण एसपी, आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी घटनाओं का उन्होंने लगातार वो उद्भेदन करते चले आ रहे हैं। लगभग हर दिन अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, पुराने पुराने मामलों को का उद्भेदन किया जा रहा है। कई ऐसे डायन प्रथाएं वाले मामले हुए, आपने देखा होगा कि उनके नेतृत्व में जो है उन मामलों का निष्पादन किया गया, उन्हें ठीक किया गया। और अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि बहुत सारे हथियार जो है वो भी पकड़े गए, अपराधियों को जो है सलाखों के पीछे भेजा गया। और मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह की घटनाएं, मतलब सरकार जो है, प्रशासन यहाँ की एक्टिव है, घटनाओं पे किसी का बस नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आपने सही कहा, घटनाओं पे किसी का बस नहीं कि हाँ, ये तो है कि पुलिस अगर घटना हो रही तो उसके बाद घटना के आरोपी को जरूर पकड़ सकती है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा रतन जी, मैं आपको यहाँ पे रोकता हूँ। पुलिस आरोपियों को पकड़े और मतलब केंद्र सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। खास करके बलात्कार के मामले में, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके मामले में कुछ ऐसी मतलब इस तरह के कानून बनने चाहिए और ऐसी सजाएं होनी चाहिए जिससे कि लोगों को उन घटनाओं को अंजाम देने में, इस तरह के अपराध करने में एक बार सोचना पड़े। तो आपका क्या ख्याल है इस बात पे? इस पर मैं कहना चाहूँ कि हमारे विश्व में बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जहाँ पर कानून इतने सख्त है कि वहाँ लोग सोचते हैं कि हम इस तरीके के दुष्कर्म, इस तरीके के काम ना करें, क्योंकि वो जान रहे कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमको इस तरीके की सज़ा मिलेगी। तो वैसे ही कुछ कानून यहाँ भी लागू होने चाहिए, वैसे कुछ नेता यहाँ भी आने चाहिए कि लोग डरे ये सब काम करने से और सोचे। मैं बिल्कुल सहमत हूँ रतन जी आपकी बातों से। आपने कहा कि कानून जो है इस तरह की बननी चाहिए, ज़रूर बननी चाहिए, लेकिन थोड़ा हम सभी को भी इस मामले में एक्टिव होना चाहिए। अब देश को मतलब देश के सभी लोगों को सामने आना होगा, हम सबको आगे बढ़ना होगा, हमारे घर की माँओं, बहनों और बेटियों की सुरक्षा के लिए आवाज़ उठानी होगी। साथ ही साथ में ऐसा नहीं है लगता आपको कि मतलब सोच जो है वो भी बदलनी होगी? जी, सोच तो बदलनी होगी ही, क्योंकि अगर हम सोच नहीं बदलेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और जहाँ तक बात रही कि यहाँ के लोग जो है बड़े लोगों को देख के डरते हैं, अपनी बातों को रख नहीं पाते। सामने अगर किसी लड़की के साथ छेड़खानी हो तो उसे वो रोक भी नहीं पाते, कुछ बोलते नहीं हैं। तो हमें उस डर को ख़त्म करना होगा। ऐसी अगर हम घटना देखते हो तो हमें उन्हें खुद रोकना पड़ेगा। ये तो बात हो गई कि मतलब आपने कहा कि मतलब उन्हें उनके डर को ख़त्म करना होगा, लेकिन मैं इस बात को आपको कहना चाह रहा हूँ कि हमें खुद को मतलब दूसरे लोगों को मोटिवेट करना होगा। मतलब ऐसी घटनाएं घटे ही ना, ठीक है, लोग मतलब ऐसी घटनाओं को अंजाम ही नहीं दे। लोग दूसरे लड़कियों का मतलब लड़कियों का अपने घर की बहन बेटियों की तरह इज्जत करे, रिस्पेक्ट करना सीखे। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत से ऐसी बातें होती होंगी, आप हमेशा सुनते होंगे कि लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, लड़कियों को शाम के समय में बाहर नहीं निकलना चाहिए। कई तरह की पाबंदियों की बात करते हैं कि जब इस तरह की मतलब बातें लड़कियों के साथ में होंगी, जब वो करती है तभी उनके साथ में गलत होता है। तो ये मेरे को कहीं से नहीं लगता है कि मतलब ऐसा कुछ है, क्योंकि विश्व में आप देखते होंगे कि कई ऐसे देश हैं जहाँ पे मॉडर्निटी है, लेकिन खुद को तो मतलब खुद पे तो कंट्रोल होना चाहिए।
जी, इस मामले में मुझे एक बात याद आ गई। जो एक एमएलए थे यूपी के, उन्होंने कहा था कि ये रेप के केसेस तब बंद होंगे जब लड़की को संस्कार दिया जाए। जी बिल्कुल। संस्कार, जैसा कि आपने कहा कि यूपी की एमएलए जो है उन्होंने कहा कि लड़कियों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए या संस्कार देनी चाहिए, तो मैं उनसे ये मतलब रतन जी, आप उनकी सोच के बारे में ये सोच सकते हैं कि उनकी सोच कितनी गंदी है कि लड़कियों को वो पाबंद करके रखना चाहती है, बंद करके रखना चाहती है, लड़कियों को कपड़े पहनने में पाबंदी है। ये मतलब सोच सोच की बात है, इंसान मतलब को किसी तरह की आज़ादी उन्हें ना दी जाए। आज़ादी ना हो। जी बिल्कुल। और आज हमारा देश जो है ये बात कर रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे देश की हमारी माँ बहनें जो है वो कंधे से कंधा मिला करके चलती है, इस तरह की बातें होती है, फिर इस तरह का बयान आना वो काफ़ी शर्मनाक बात है। जी, जैसे यहाँ बात होते है वुमेन एम्पावरमेंट की, कि हम अपनी बेटी बहुओं को आगे बढ़ाए, एक बेहतर कल की ओर ले जाए, कि यहाँ की महिलाएं भी, यहाँ की लड़कियां भी आगे बढ़े और पूरे विश्व भर में, देश में ही नहीं पूरे विश्व भर में अपना नाम बनाए। लेकिन हमारी सोच ही ऐसी हुई कि हम उनकी लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने देते। जी जी जी। रतन जी देखिए, अगर इस टॉपिक पे अगर आज हम लोग मतलब बैठे हैं बात करने के लिए, समय जो है वो काफ़ी कम है, और अगर हम लोग इस पे डिस्कस करना चाहे या करते रहे तो काफ़ी मतलब घंटों लग सकते हैं। अगर कोशिश किया जाए तो 1-2 दिन का भी समय कम पड़ सकता है। अगर सभी जगहों के केसेस को निकाला जाए, ये संगठित किया जाए, तो ये संभव नहीं है। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बलात्कार जैसी घटनाएं जो है वो हमारे दिमाग से ही उपज होती है। अगर हम लोग खुद को भी मतलब खुद को भी संयम में रखें तो इस तरह की घटनाओं को जो है वो अंजाम देने से रोका जा सकता है। सरकार के ऊपर में इल्ज़ाम लगाना वो काफ़ी गलत है। सरकार हो या प्रशासन हो, किसी की भी सरकार हो, बीजेपी की हो, जेएमएम की हो, सरकार और प्रशासन चाह करके भी इन सभी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोल नहीं कर सकती है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि सरकार इस तरह की अगर घटनाएँ घटती है तो उनके दोषियों को ऐसी सज़ा दे कि वो दूसरों के लिए मिसाल बने, और उस सज़ा को देख करके दूसरे जो है इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से पहले एक बार सोचे। केंद्र को भी इस कानून को लेकर के एक मतलब इस चीज़ को लेकर के एक बड़ा और बेहतर कानून बनाना होगा और एक मिसाल जो है वह कायम करनी होगी। तो बातचीत के इस सेशन में बस इतना ही। हम दूसरा विषय लेकर के आपके सामने में फिर उपस्थित होंगे। तो ये थे हमारे साथ में हमारे सहयोगी रतन तिग्गा जी, कैमरामैन रौनक के साथ में द न्यूज़ मिर्ची रांची। धन्यवाद। ऐसे ही सीधी और तीखी न्यूज के लिए YouTube पे जाकर के द न्यूज मिर्ची चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।